ना पार पड़े। यस, आज हम ले रहे हैं 4.3। पिछले उसमें हमने उदाहरण समझाए थे, इसके सूत्र बताया था वज्र गुणन विधि का। अब हम ले रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित समीकरणों के बारे में जांच कीजिए कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, कोई हल नहीं है या अपरिमित हल हैं। यदि किसी निकाय के अद्वितीय हल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समीकरण है हमारी 2x + y बराबर 35, ये पहली समीकरण है। 3x + 4y बराबर 65, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति के बारे में जाने तो देखें अपन a1/a2। a1 क्या है? पहली समीकरण में x का गुणांक। तो पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2, और दूसरी में कितना है? 3। इसी प्रकार b1/b2। b1 पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है? 1, और b2 हो गया 4। c1/c2 बराबर, देखिए थोड़ा सा अपन इसको, थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, अपन इसको पक्षांतरित कर लें या बराबर शून्य कर लें तो 2x + y - 35 बराबर 0 और 3x + 4y - 65 बराबर 0। इसको फर्स्ट कहें क्योंकि हमारी जो मूल रूप होता है समीकरण का वो होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो यहाँ देखें c1/c2 बराबर -35 बटे -65। तो अब गुणांकों की तुलना करें अपन, तो चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो याद करिए कौन सी कंडीशन लगेगी? अतः निकाय, नीचे लिखें, अतः निकाय संगत होगा। समीकरण निकाय जो कैसा होगा? संगत होगा तथा इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो हमें किससे हल करना है इसे? वज्र गुणन विधि से। किससे? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि, देखिए यहां से आपको 3-4 तरीके मिलते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ऐसी समीकरणों को ग्राफ के द्वारा, फिर प्रतिस्थापन करके विलोपन विधि, और गुणांक बराबर करके विलोपन विधि। चौथी विधि है ये अपनी वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में अपन ने सूत्र लिखाया था x/b1c2 - b2c1 बराबर y/, ये जहां खत्म होती है वहीं से शुरू करें, c1 चक्रीय क्रम में चलते हैं, c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। अब आप मान रख दें, मान ये रहे, आप ध्यानपूर्वक लिखें। तो x/b1, b1 कितना है? 1 गुणा c2, c2 है -65 माइनस b2, b2 का मान है 4 गुणा c1 है हमारा -35। ये हो गए किसके? x के। अब y के नीचे लिखिए c1,
C1 माइनस 35 गुणा A2। A2 कितना है 3। बस मान रखने में आप सावधानी रखिए, यहाँ पर जो गलती होती है वो मान रखने में होती है। C1 का रख लिया, A2 का रख लिया, माइनस चिन्ह सूत्र का C2 कितना है माइनस 65 गुणा A1 कितना है 2 बराबर 1/A1 2 गुणा B2 का मान है 4 माइनस A2 हो गया हमारा 3 और B1 हो गया 1। गुणा करिए x बटे माइनस 65 माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20 4 तिया 12 और 2 14 y बटे 35 तिया 105 माइनस के माइनस माइनस प्लस 65 दूना 130 बराबर 1/8 माइनस 3। 140 में से 140 किसका है प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो कितना बचा घटा लीजिए, आप लिखकर घटा लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। 10 में से 5 गया, ये इधर कितने बच गए 7, तो ये किसके बचे हैं प्लस के बराबर y बटे 130 में से 5 घटाइए, तो 130 में से 105 गए तो कितने बच गए 25 और 1/5। सबको अब नीचे देखें, सबके उसमें किससे कट रही हैं संख्याएं 5 से, 5 एकम 5 पचम 25 और 15 5 75, तो x बटे 15 y बटे 5 बराबर 1/1। अब हम अचर पद को अलग कर दें प्रत्येक उसके साथ में, तो यहां देखें अपन x बटे 15 बराबर 1/1 तथा y बटे 5 बराबर 1/1, तो x बराबर 15 तथा y बराबर 5, ये समीकरण के क्या हो गए हल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर, यानी आप चारों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, चारों सवाल एक ही तरीके के हैं ये, तो आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। आपको कंडीशन दे रखी है कि ये जो समीकरण दे रखी है 5 का फर्स्ट देखिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1, और दूसरी है हमारी कंडीशन 3x
-5y बराबर 7। तो सबसे पहले अपन मूल रूप लें इसका। व्यापक जो हल होता है समीकरण का वो होता है a1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर 2/3, b1 बटे b2 बराबर k बटे -5, c1 बटे c2 बराबर -1 बटे -7। अब चूंकि इस निकाय का कोई हल नहीं है, यहां दिया गया है अपन को कंडीशन k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। चूंकि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो याद कीजिए 3 कंडीशन लिखाई थी हमने। अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। यदि ये कंडीशन लगती है तो इस निकाय का कोई हल नहीं निकलता है। अब चूंकि यहां गुणांकों में अज्ञात राशि है हमारे पास में k, तो हम तुलना तो कर ही नहीं सकते। तो अब इनका मान रखें 2/3 बराबर k बटे -5। इसका मान रखने की जरूरत नहीं है। वज्र गुणा कीजिए 3k बराबर -10 और k बराबर -10/3। यदि इस समीकरण निकाय में हम k की जगह -10/3 रख दें तो इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब इसका सेकंड देखिए, पांचवे का सेकंड में भी अपन को k का मान ज्ञात करना है। यदि आप कर लें देखिए सेकंड है इसका kx प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1, या kx प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण। 3x प्लस y बराबर -1 बराबर 0, ये सेकंड समीकरण। गुणांकों की तुलना करें अपन, तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर k बटे 3, b1 बटे b2 बराबर 2/1 और c1 बटे c2 बराबर -5/-1। चलें अब वही, चूंकि इस
समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, निकाय का कोई हल नहीं है। इसलिए कंडीशन A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और इज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है ये किसके, C1 बटे C2 के। तो मान रखें अपन A1 बटे A2 कितना दे रखा है आपको, K बटे 3, B1 बटे B2 कितना दे रखा है आपको, 2 बटे 1। C1 बटे C2 का मान रखने की अपन को जरूरत नहीं है। तो K बटे 3 बराबर 2 बटे 1, वज्र गुणा कर दें, K बराबर 3 दूना 6। तो यहां पर K का मान कितना हो गया, 6 हो गया। यस, एक और देखिए अगला सवाल। अब यहां समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। देखो यहां कोई जरूरी नहीं है कि अपन इसी से निकालें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ये mx माइनस एन वाई। कोई भी विधि से हल करें जब वो विधि का नाम ना दे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दूसरी समीकरण है हमारी x प्लस वाई बराबर 2m। यहां पर आपको विधि का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो चाहो तो गुणांक समान करके विलोपन विधि लगा दें। तो यहां देखें अपन, ये समीकरण फर्स्ट है हमारी और ये समीकरण सेकंड है। तो यहां अपन y के गुणांक बराबर करें तो ऊपर नीचे y का गुणांक कितना है, 1 से, और नीचे वाली समीकरण को कितने से गुणा कर दें, n से। तो गुणा करें mx माइनस एन वाई बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसे आप वज्र गुणन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। उसमें आपको इधर माइनस में 0 बनाना होगा। यस, एन एक्स, n से x को गुणा किया प्लस n को y से गुणा किया, 2 गुणा m को n से किया। हमने गुणांक किसके बराबर किए हैं, y के चिन्ह यहां आप देख रहे हैं कैसे हैं, असमान। असमान चिन्ह होने पर, असमान चिन्ह होने पर क्या करेंगे आप, जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ें तो ये हो गया हमारा, इनको जोड़ें तो m प्लस एन इंटू एक्स, और ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू एक्स। यहां देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका सूत्र है ये, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, m प्लस n का होल स्क्वायर। तो अपन यहां लिख दें, चूंकि a स्क्वायर, बीजीय सूत्र लगा है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको उस टाइम बीज गणित में ये सारे सूत्र
समझा रखे हैं। अब x बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर बटे m प्लस n। देखें m प्लस n से होल स्क्वायर कट गया तो x बराबर m प्लस n, x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है तो किस में रख दें, सेकंड में, छोटा पड़ेगा आपको। समीकरण सेकंड में x बराबर m प्लस n रखने पर हम मान किसका रख रहे हैं, x का, तो और कोई राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रखें, उंगली रख लें अपनी, x की जगह रखें m प्लस n प्लस y बराबर 2m। तो y बराबर, पक्षांतरण करें, y अपने घर में है, 2m अपने घर में है। अब m इधर गया तो माइनस का m हो गया और n इधर गया तो माइनस का हो गया। जब भी कोई राशि अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो वो अपना चिन्ह बदल लेती है। तो y बराबर m, 2m में से एक m गया, m बचा माइनस n। तो इसके जो हल हैं वो क्या हो गए, समीकरण निकाय के हल हमको प्राप्त होता है x बराबर m प्लस n और y बराबर m माइनस n। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यार कहीं बताओ, थोड़ा छोटा क्वेश्चन एक और ले लूँ छोटो से। अब एक ही क्वेश्चन बचे हैं, मैं करा दूँ थोड़ा, इससे ये भी समाप्त है। यस, फटाक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लैम्डा के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण है हमारी 3x प्लस लैम्डा y। ये जो है चिन्ह किसका है, लैम्डा का, ग्रीक भाषा का अक्षर है ये, बराबर 0 और 2x प्लस y माइनस 9 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब दिया है हमको फर्स्ट अद्वितीय हल होने पर, अद्वितीय हल होने पर तो पहले अपन इससे पहले अपन गुणांकों की तुलना कर लें। a1 बटे a2 बराबर 3/2, b1 बटे b2 बराबर लैम्डा बटे 1 और c1 बटे c2 बराबर 1/-9। फर्स्ट कंडीशन है अद्वितीय हल होने पर क्या होगी कंडीशन, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये कंडीशन आपको याद करनी होंगी। तो 3/2 बराबर नहीं लैम्डा बटे 1, यानी लैम्डा बराबर नहीं होना चाहिए 3/2 के। यदि इस समीकरण का अद्वितीय हल लैम्डा का मान 3/2 पर नहीं होगा और प्रत्येक मान पर इसका मान अद्वितीय होगा। सेकंड कंडीशन है इसकी, कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं होने पर कंडीशन लगेगी अपनी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो मान रखे हम A1 बटे A2 है हमारा 3 बटे 2 बराबर लैम्डा बटे 1। तो लैम्डा बराबर हो गया 3 बटे 2, यानी जब लैम्डा का मान 3 बटे 2 होगा तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसके अलावा जो भी मान होंगे लैम्डा के, उन पर सभी पर लैम्डा का समीकरण निकाय अद्वितीय हल प्राप्त होंगे।